पहले तो जितने भी मीडिया के साथी हमारे बीच में बता रहे हैं उनका धन्यवाद करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, पिछले 51 दिन से कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना शहीद स्मारक के ऊपर चल रहा है। कोविड स्वास्थ्य सहायक क्या थे वो बता दें। पहले सरकार ने जब कोरोना की दूसरी लहर थी उसके अंदर नर्सिंग कर्मियों की भर्ती की थी, जिसमें 25,000 नर्सिंग कर्मियों को लेना था, जिसकी कॉन्ट्रैक्ट था एक 3 महीने का। 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था। सरकार ने 25,000 लोगों को लेना था, लेकिन उस 3 महीने के अंदर सरकार ने मात्र और मात्र 5 जिलों के अंदर भर्ती की थी, सिर्फ 33 में से। कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोविड स्वास्थ्य सहायकों का काम था जो वो सिर्फ और सिर्फ दवा वितरण और घर घर सर्वे का था। सरकार ने अपनी जरूरत को देखते हुए और कोविड स्वास्थ्य सहायकों के काम को देखते हुए अपना कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया। पहला कॉन्ट्रैक्ट वहां टूटा जब सरकार ने 3 महीने के बाद लगभग 25 से 26 जिलों के अंदर भर्ती की थी। फिर उसके बाद सरकार ने जो कोविड स्वास्थ्य सहायक एक नाम दिया था, थे नर्सिंग कर्मी। सरकार की जो भर्ती निकली थी उसके अंदर भी उन्होंने एक ही चीज लिखी थी भी हम नर्सिंग कर्मियों को रख रहे हैं। कहीं भी ये नहीं लिखा था भी हम CHA अलग से कैडर बना रहे हैं, अलग से पोस्ट बना रहे हैं। सरकार ने 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने के बाद हमारा जो कार्यधारा था कोविड स्वास्थ्य सहायकों का वो बढ़ाया, जिसके अंदर उन्होंने चिकित्सालयों के अंदर ड्यूटी, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का सर्वे था राजस्थान के अंदर जो पिछले 4 सालों से पेंडिंग चल रहा था, उसका जो पूरा काम था वो कोविड स्वास्थ्य सहायकों को दिया। मलेरिया के अंदर कोविड स्वास्थ्य सहायकों से ड्यूटी करवाई, डेंगू के अंदर कोविड स्वास्थ्य सहायकों से ड्यूटी करवाई। हर एक वार्ड के अंदर चाहे कोई भी काम हो, नाम सिर्फ कोविड स्वास्थ्य सहायक था, लेकिन आप देख सकते हो कोविड स्वास्थ्य सहायकों की ड्यूटी OPD के अंदर, लेबर वार्ड के अंदर, पीडियाट्रिक वार्ड के अंदर, स्टोर के अंदर, हर जगह जहां पे चिकित्सा विभाग विफल हो रहा था, हर जगह कोविड स्वास्थ्य सहायकों की ड्यूटी लगाई गई। उनको नर्सिंग से पृथक करके भी रखा गया। उनका जो वेतन था मात्र 7900 रुपये था। उसके बावजूद सरकार की जो योजनाएं थी, एक अभियान चलाया था सरकार ने अपनी योजनाओं को धरातल पे उतारने के लिए, प्रशासन गांवों संघ व प्रशासन शहरों संघ। उसके अंदर CHA का अहम रोल था। जो चिरंजीवी योजना थी सरकार की, उसको धरातल पे उतारने का, ग्रामीण स्तर पे वार्डों पे उतारने का। सरकार का फिर एक कैंप चला, चिरंजीवी कैंप। चिरंजीवी कैंपों के अंदर फिर CHA को लगाया गया चिरंजीवी कार्ड बनवाने के लिए, चिरंजीवी योजना से जुड़वाने के लिए, जिसमें अहम रोल CHA का था। उसका जो इंसेंटिव मिलता था वो तक CHA को नहीं दिया गया। आशा ONM जो भी इसके रिलेटेड अधिकारी थे उनको दिया गया। फिर पोलियो आया। पोलियो के अंदर सरकार ने CHA को नोडल अधिकारी तक बढ़ाया था। एक मान लो कि 4-5 PHC के ऊपर एक नोडल अधिकारी होता है, सरकार ने उसके अंदर CHA को नोडल अधिकारी बनाया था। उसका मात्र एक रीजन था भी अगर परमानेंट स्टाफ कोई काम करता है तो सरकार को उसका इंसेंटिव देना पड़ता है, लेकिन CHA कोई बुक ही नहीं है, CHA कोई कैडर ही नहीं है, तो कोई इंसेंटिव नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर कोई उसकी बाइक का तेल जल रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसका खुद का है, सरकार उसको कोई इंसेंटिव देने का प्रावधान नहीं रखती। सारा काम जब सरकार का पूरा हो गया,
सरकार ने इस दौरान जब जब सरकार पे चिकित्सा व्यवस्था का भार पड़ा, सरकार ने कोविड स्वास्थ्य सहायक नर्सिंग कर्मियों का जो कार्यकाल था वो समय समय पे 4 से 5 बार बढ़ाया। लेकिन 31 मार्च 2022 को अचानक से एक आदेश आते हैं रात को भी आपकी सेवाएं तुरंत प्रभाव से खत्म कर दी जाती हैं, जो कि मात्र सीएमएचओ लेवल पे निकाले जाते हैं। सरकार ने खुद भी नहीं वो आदेश निकाले और बजट के अंदर एक घोषणा की जाती है। जब पूरा बजट निकल चुका था, लास्ट के अंदर एक घोषणा की गई थी सरकार द्वारा भी कोविड स्वास्थ्य सहायकों को वॉलंटियर फोर्स का गठन किया जाएगा, उसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा। वॉलंटियर फोर्स का मतलब होता है भी अगर एक जिले के अंदर 700 कोविड स्वास्थ्य सहायक है, उसमें से सरकार को 10 की जरूरत है, 10 को लेगी, 10 दिन के लिए जरूरत है तो 10 दिन के लिए लेगी, पर डे के हिसाब से उसको उसका वेतन मिलेगा। सरकार ने निरंतर 10 महीनों में बेरोजगार नर्सेज के साथ एक धोखा करने का काम किया था। अगर इनको वॉलंटियर फोर्स बनानी थी या सघन सेवक लेने थे, इन्होंने हमसे रिटर्न के अंदर स्टाम्प लिए थे भी हम इसके साथ साथ किसी भी चिकित्सा संस्थान में प्राइवेट में काम नहीं कर सकते, कुछ शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, मतलब कहीं भी हम कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ सरकार का सहयोग करेंगे। ये हमारे साथ पहला धोखा था सरकार का। सघन सेवक का मतलब होता है कि अपनी इच्छा से काम करने वाला। अगर वो सुबह गवर्नमेंट के अंदर ड्यूटी कर रहा है, सघन सेवक है, 3 महीने की ड्यूटी है, तो उससे उच्च शिक्षा छुड़वाने की जरूरत कहाँ थी। सारी बात हो गई। 31 जुलाई तक का हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, 2021 तक का। उसके बाद 25 दिनों के अंदर ज्वाइनिंग करवाने की जरूरत कहाँ पड़ी थी, सब हो गया। उसके बाद निरंतर कोविड स्वास्थ्य सहायक 51 दिनों से आज 51वां दिन है, 50 दिन पूर्ण हो चुके हैं, इस भीषण गर्मी के अंदर धरने पे बैठे हैं, जिसके अंदर 15 प्रेग्नेंट महिलाएं हैं और जिनकी ईडीडी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी लगभग आने वाले 2 या 4 दिन के अंदर है। और उसके अंदर 14 महीने का एक बच्चा, 2 साल के बच्चे, ऐसे 20 से 25 बच्चे पिछले 50 दिन से धरने के ऊपर निरंतर डटे हुए हैं, लेकिन सरकार हमारी कोई वार्ता नहीं सुन रही। हमने 51 दिन के अंदर सरकार का कोई दुष्प्रचार नहीं किया। हमने अपना जो आंदोलन था वो गांधीवादी, जैसे राजस्थान का गांधी बोलते हैं अशोक गहलोत जी को, संवेदनशील बोलते हैं, हमने गांधीवादी तरीके से अपना आंदोलन लड़ा। ना ही प्रदेश को, ना ही राजधानी की किसी चीज को, ना ही सरकार के मान मर्यादा को ठेस पहुंचाने की कोई भी हमने ऐसी हरकत नहीं की या कोशिश नहीं की जिससे किसी को भी ठेस पहुंचे। 51 दिन पूर्ण हो जाने के बाद भी सरकार हमारी वार्ता बिल्कुल नहीं सुन रही। अगर वार्ता के लिए बुलाते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ इतना कहा जाता है, आप आंदोलन समाप्त कर दो, आपका काम हो जाएगा। क्या काम होगा, किस तरह पे हमें नौकरी पे वापस लौटाया जाएगा, कोई इनके पास जवाब नहीं है। अखिल अरोड़ा जी से 2 बार मुलाकात हो चुकी है, पृथ्वीराज सिंह जी से 2 बार मुलाकात हो चुकी है, धर्मेंद्र राठौड़ जी से तो पता ही नहीं कितनी बार मुलाकात हो चुकी है। लास्ट टाइम उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया था भी आप में से कुछ लोगों को सुविधा कैडर के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। तो कुछ लोगों को क्यों? सरकार से हमारा सवाल है, क्या सिर्फ और सिर्फ 5 से 8 हज़ार लोगों ने अपना काम किया था, 28,000 लोगों ने अपना काम नहीं किया। पहला सरकार ने अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, 25 की जगह 28,000 लोगों को लिया। घर घर सर्वे, दवा वितरण के अलावा जहां भी पेंडिंग ड्यूटी थी, मैं आपको दिखा सकता हूँ, टोल नाके पर बॉर्डर के ऊपर हमारी ड्यूटी लगाएगी। जो बॉर्डर थे 24/7 किसी का ड्यूटी लगाने का कोई प्रावधान नहीं होता। 24/7 कोई ड्यूटी लगवा सकता है क्या किसी की? और ऐसा क्या लो है, सरकार हमें बताए भी। 31 के 31 दिन मेरी खुद की अटेंडेंस है, जो 31 के 31 दिन मैंने ड्यूटी की और मेरे को 31 दिन की सैलरी मिली है। अगर 31 में से एक दिन भी हम नहीं आते थे तो हमारी सैलरी नहीं मिलती थी। सरकार ने पूरे 10 महीने में हमारे साथ धोखा किया है। प्रसादी लाल जी एक दिन पहले तो मीडिया के अंदर आके कहते हैं, 27 मार्च की या 26 मार्च की वीडियो है, भी किसी को भी निकाला नहीं जाएगा, हर सीएचए को एक सब सेंटर पे, वार्डों पे, हर जगह रखा जाएगा। उसके बावजूद 31 तारीख को ये ऑर्डर निकलते हैं। थोड़े दिन बाद वो कहते हैं भी कोरोना खत्म तो सीएचए खत्म। कोरोना के निरंतर केस आ रहे हैं, पहली बात तो कोरोना खत्म नहीं हुआ। फिर वो बात करते हैं वॉलंटियर फोर्स की। वो खुद हम डिग्रीधारी हैं, उनसे अब मीडिया के माध्यम से मैं उनसे यही बात रखना चाहता हूँ भी हम डिग्रीधारी हैं, डिप्लोमाधारी हैं, हम 8वीं फेल या 10वीं फेल नहीं है।
अगर आपको वॉलंटियर फोर्स बढ़ानी है तो आप सरकार के साथ मिलके, जैसे आपने मंत्रियों की वॉलंटियर फोर्स बढ़ा रखी है बिना योग्यता अनुसार। एक शिक्षा मंत्री की क्या योग्यता है वो आप सभी को पता है। वो क्या रोज बयान देते हैं, कभी वो कहते हैं सीएचसी पे रखेंगे, कभी वो कहते हैं कोरोना खत्म तो सीएचए खत्म। ना तो कोरोना आज तक खत्म हुआ है, सीएचए को आप लोगों ने खत्म कर दिया। 28,000 परिवारों को आपने उजाड़ने का काम किया। हमारे पास आने वाले 230 दिन का ब्लॉक वाइज खाने की व्यवस्था, धरना चलाने की व्यवस्था पूर्ण रूप से है। मीडिया के माध्यम से सरकार तक हम सिर्फ इतना संदेश पहुंचाना चाहते हैं, हमारा धरना बिल्कुल भी समाप्त नहीं होगा, चाहे सरकार कुछ भी करे। आज सीएम साहब का काफिला जब पीसीसी जा रहा था, कोविड स्वास्थ्य सहायक शहीद स्मारक के अंदर सिर्फ और सिर्फ नारेबाजी कर रहे थे। आज प्रशासन द्वारा माइक तोड़ा गया हमारा, महिलाओं के साथ बहुत बदतमीजी की गई, महिलाओं के पास बच्चे थे उनसे बदतमीजी की गई। हमारे एक कोविड स्वास्थ्य सहायक हैं जिनके पिताजी हैं वहां पे हमारे साथ बैठते हैं, उनको गाड़ियां तक निकाली गई। आज से पहले भी प्रशासन द्वारा जितना हमें सहयोग मिला उतना ही हमें डरा के यहाँ से निकालने का काम भी किया गया। प्रशासन से, सरकार से हमारा यही अनुरोध है, हम शांतिपूर्ण तरीके से हमारा आंदोलन चलाएंगे। 230 दिन का प्लान हमारे पास है, अगर हमें आगे और चलाना पड़ेगा तो और आगे रणनीति तैयार करेंगे। आज तक हमारा आंदोलन बिल्कुल शांति प्रिय चला था। आगे आज हमारे कुछ साथियों ने पीसीसी मुख्यालय के बाहर भी गए थे, प्रशासन द्वारा उनको वहां से खदेड़ दिया गया। हमारे 4 साथी पीसीसी मुख्यालय के अंदर घुसे, डोटासरा जी से मिले। पहले तो डोटासरा जी ने उनको 1 घंटे बाद वार्ता के लिए पीसीसी मुख्यालय के अंदर बुलाया था। जब हम 1 घंटे के बाद वहां पहुंचे तो आज शाम को उन्होंने हमें घर पे वार्ता के लिए बुलाया। आज शाम को सरकार का कोटपुतली के अंदर प्रोग्राम है जिसके अंदर कुछ विधायक और सीएम साहब जाएंगे। हमारे साथी 500 से 1000 की संख्या के अंदर यहाँ से निकल चुके हैं। अब आज से हम सरकार का विरोध स्टार्ट करेंगे पूर्णतः। सरकार के विधायकों के घर के बाहर जाके हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, थाली बजाकर व उनके घर के घंटी बजाकर हम विधायकों को जगाने का काम करेंगे। आने वाले समय में सरकार की कोई भी जन सुनवाई होती है, सरकार के किसी भी मंत्री का कोई भी दौरा होता है, सीएचए कोविड स्वास्थ्य सहायक उसका खुले तौर पे विरोध करेगा। इसकी पूर्ण रूप से जिम्मेवारी वो सरकार व प्रशासन की होगी। हमारा जो आंदोलन है, शहीद स्मारक के अंदर जो आंदोलन चल रहा है वो वही शांतिपूर्ण तरीके से और गांधीवादी तरीके से चलता रहेगा। जिला वाइज हमारा आंदोलन है जो वो अब उग्र होगा। सरकार के पास 4 दिन का टाइम है। अगर सरकार 4 दिन के अंदर हमारी मांगों की सुनवाई नहीं करती तो हम में से कुछ साथी सिविल फाटक पर जाकर सरकार को अपना ज्ञापन सौंपेंगे और अपना रोष व्यक्त करवाएंगे। आने वाले जितने भी सरकार की जन सुनवाई किसी भी जिले में, किसी भी ब्लॉक में, किसी भी तहसील में होती है तो सरकार सचेत रहे। सीएचए वहां पहुंचेंगे, जैसे आज सीएचए पीसीसी के अंदर घुस सकते हैं। धर्मेंद्र राठौड़ जी का कल दौरा था, वहां पे उनको 3 बार सीएचए मिले। अशोक गहलोत जी की रैली थी जहाँ पे राहुल गांधी जी से आप सभी ने सुना होगा। अशोक गहलोत जी के भाषण से पहले इतनी बड़ी सभा के अंदर सीएचए एकता जिंदाबाद के नारे लगे थे, जिसकी वजह से अशोक गहलोत जी को अपने भाषण के बीच में भी रुकना पड़ा था। उनके भाषण के चलते सीएचए एकता जिंदाबाद के नारे लगे थे। सरकार से जुड़े लोगों से जो हमारे बीच में आके गए, चाहे वो हरीश जी चौधरी हो, चाहे वो हेमाराम जी चौधरी हो जिन्होंने हमारा पक्ष लिया, चाहे वो खाचरेवास जी हो, तीनों ने आश्वासन देने के अलावा हमारा कोई भी साथ नहीं दिया। आने वाले टाइम में सरकार से जुड़े लोगों का और सरकार से जुड़ी योजनाओं का हम विरोध करेंगे। सरकार को सोचना चाहिए, विधायकों के लिए नए क्वार्टर बना रहे हैं, विधायकों को मोबाइल फोन बांट रहे हैं। आज सुनने में आया, मैंने अखबार की न्यूज पढ़ी थी जिसके अंदर ये था भी जो चिरंजीवी कैंप के अंदर चिरंजीवी कार्ड से जुड़ेगा उसको 3 साल तक का या 1 साल तक का फ्री रिचार्ज मिलेगा। ऐसी कोई योजना है सरकार की। अगर सरकार ऐसा फालतू खर्चा कर रही है तो क्या सरकार को उन 28,000 लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए जिन्होंने कोरोना महामारी के अंदर, ऐसी महामारी थी कोरोना की महामारी जिसके अंदर कोई भी किसी का सगा नहीं था, कोई घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं था, काम करने को तैयार नहीं था, लेकिन कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने घर से बाहर निकल के काम किया। सरकार को उनके बारे में सोचना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में सरकार विरोध के लिए तैयार रहे। हमारे पास डॉक्टर किरोड़ी लाल जी, हनुमान बेनीवाल जी, किसान नेता व सभी जितने भी
नेता हैं, किसान नेता हैं, आमजन है, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, सर्व समाज के लोग हैं, सभी का हमारे पास कॉल है। एक कॉल मिलते ही हमें एक बड़ा कदम उठाने में कोई देरी नहीं लगेगी। सरकार को ये चीज समझनी चाहिए। महापंचायत के जरिए हमने सरकार को पहले भी चेता दिया है, सरकार के पास 4 दिन का टाइम है। अगर 4 दिन के अंदर अंदर कोविड स्वास्थ्य सहायकों की मांगों के ऊपर कोई भी सुनवाई नहीं होती तो 4 दिन बाद हमारे कोविड स्वास्थ्य सहायक, कुछ कोविड स्वास्थ्य सहायक शहीद स्मारक से निकल के सिविल फाटक के ऊपर जाके मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। सरकार को कोई भी कदम उठाना है वो उठा सकती है। हमारे तरफ से आज से विरोध प्रदर्शन स्टार्ट होगा। आप में से मीडिया बंधुओं में से किसी का भी कोई सवाल है कोविड स्वास्थ्य सहायकों की नौकरी को लेकर या हमारी मांगों को लेकर, हमारी मांग सिर्फ इतनी सी है भी हमें संविदा कैडर के अंदर शामिल करके हमारी जो सेवा बहाली की जाए। हमारी कोई परमानेंट की मांग नहीं है। धर्मेंद्र राठौर जी निरंतर लोगों को कोविड स्वास्थ्य सहायकों के आंदोलन को गुमराह करने का काम करते हैं। कल जैसे अलवर के अंदर उनको ज्ञापन दिया तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि आपका प्रतिनिधिमंडल नहीं मान रहा, आपका प्रतिनिधिमंडल परमानेंट की मांग कर रहा है। हमारी कोई परमानेंट की मांग नहीं है। प्रदेश की जनता के सामने हम अपनी बात रखना चाहते हैं। हम सिर्फ संविदा कैडर के अंदर शामिल कर अपनी सेवाएं बहाली करवाना चाहते हैं। इसके अलावा हमारी कोई मांग नहीं है। हमारा वेतन 7900 रुपए था पहले, उसको सम्मानजनक किया जाए। हमने पहले भी स्वास्थ्य विभाग के अंदर कितना सुधार लाने का काम किया था। आप आज का टीकाकरण का रेशो उठा के देख लो और कोविड स्वास्थ्य सहायक जिस टाइम काम कर रहे थे वो टीकाकरण का रेशो उठा के देख लो। सच्चाई प्रदेश की जनता के सामने है। आगे सरकार के जितने भी प्रोग्राम होंगे, सरकार की जितनी भी जन सुनवाइयां होंगी, उसके अंदर कोविड स्वास्थ्य सहायक विरोध स्वरूप पहुंचेंगे। आज भी पीसीसी मुख्यालय के पास कोविड स्वास्थ्य सहायक पहुंचे थे। हमारे 4 साथी पीसीसी मुख्यालय के अंदर भी घुसे थे। कोटपुतली के अंदर सरकार का प्रोग्राम है, हमारे साथी यहाँ से निकल चुके हैं। अगर वो वहां तक पहुंच जाते हैं तो सरकार को, मुख्यमंत्री महोदय को, जितने भी वहां पे विधायक मौजूद होंगे, सरकार को विरोध देखने को मिलेगी। और एक रोज मुख्यमंत्री जी बेरोजगारी की दुहाइयां देते हैं। प्रदेश के अंदर रोज बेरोजगारी के नाम पर रैलियां की जाती हैं, केंद्र सरकार को घेरा जाता है। तो पहले दूसरे प्रदेश को या देखने से पहले सरकार को इधर भी देखना चाहिए अपने प्रदेश में क्या हो रहा है। और रही बात विपक्ष की और आम आदमी पार्टी की या सभी पार्टियों की, ये सभी की सभी पार्टियां मिली हुई हैं। रोज सिर्फ ये बेरोजगारी को भगाने का दावा करती हैं, एक दूसरे को घेरने का दावा करती हैं। लेकिन आज 51 दिन हो गए, सिर्फ और सिर्फ हमारे धरने पे आकर अपना राजनीतिक हित छेदने के अलावा किसी भी राजनीतिक पार्टी ने हमारा कोई भी साथ नहीं दिया। अगर कोई भी पार्टी को साथ देना होता तो जैसे रीट के अंदर बीजेपी निरंतर सड़कों पे उतरी थी, क्या कोविड स्वास्थ्य सहायक जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं थी क्या? उनके लिए आप सड़कों पे नहीं उतर सकते? आम आदमी पार्टी भी निरंतर बेरोजगारी को लेकर, कोविड कांस्टेबल के पेपरों को लेकर निरंतर दावे कर रही है। लेकिन जब बात आती है पीड़ितों की, बात आती है बेरोजगारों की, बात आती है 28,000 परिवारों को उजाड़ने की, तो किसी भी राजनीतिक पार्टी द्वारा कोई भी सड़कों पे ऊपर उतर के विरोध प्रदर्शन नहीं किया गया। इससे इन सभी की जो मंशा है वो सभी को, पूरे प्रदेश को दिखाई दे रही है। कोई इनको लेना देना किसी से है नहीं। सब पार्टियां अपना राजनीतिक जो मुद्दा है वो सेंधने की कोशिश करती है। अगर किसी को भी, प्रदेश की जनता को ये सोचना चाहिए, पार्टियों को ये सोचना चाहिए, कोरोना की जो दूसरी लहर, चौथी लहर आएगी, उसके अंदर 28,000 नर्सिंग कर्मियों को इन्होंने उजाड़ दिया, उठा के बाहर फेंक दिया। कौन आगे आकर काम करेगा? प्रदेश को कौन बचाएगा अगर कोरोना की चौथी लहर आ जाती है तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, विपक्षी पार्टियों को इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर जल्दी हमारी मांगों को लेकर संज्ञान में नहीं लिया जाता सरकार द्वारा या पूरा नहीं किया जाता तो आने वाले टाइम में, पहले तो कांग्रेस का विरोध हो रहा है तो हम बीजेपी का विरोध करते हुए टाइम नहीं लगाएंगे। आने वाले समय में विरोध बीजेपी को भी घेरने का काम करेंगे। धन्यवाद।
बाकी भी हटा देंगे, हटाने के अरे वे बैठ जाओ, बैठ के बोलो यार। भैया ये बैनर उठा के वहाँ लगा लो। अरे बैठ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और पीछे हो जाओ। कमलेश जी सेंड कर दीजिए यार। मैं प्रेस नोट दे दो, ये वाला क्या और नाश्ता कैसे लेट हो गई, इतने लेट हो गई? अच्छा अच्छा, तो माइक नहीं रखा ना इसलिए। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का जो घटना है वो निरंतर 51 दिन से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। सरकार द्वारा 51 दिन में कोई भी हमारी सुनवाई नहीं की गई, किसी प्रकार की मांगों के ऊपर काउंटेबल हमारी आज तक वाक़ा नहीं हुई। आज तक जो हमारा आंदोलन था बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चला था। आज के बाद हमारी 230 दिन की आगे की रणनीति बिल्कुल तैयार है। 230 दिन की रणनीति व व्यवस्थाएं जो शहीद समाज के अंदर रहने वाले लोगों को चाहिए वो बिल्कुल तैयार है। सरकार ये कतई न सोचे कि यह आंदोलन कभी भी खत्म होगा। यह आंदोलन तब खत्म होगा जब सभी कोविड स्वास्थ्य सहायकों को, पूरे 28,000 कोविड स्वास्थ्य सहायकों को नौकरी मिल जाएगी। अब तक हमने सरकार का कोई भी विरोध नहीं किया, किसी भी प्रकार को सरकार को बदनाम करने का काम नहीं किया, लेकिन आज हमारी जो उम्मीदें थी या जो भी सहन शक्ति थी वो टूट गई है। आज प्रशासन द्वारा बिना मतलब के शहीद स्मारक के अंदर घुस के लोगों को डराया गया, धमकाया गया, माइक को तोड़ा गया, जिसके बाद हमारी जो आगे की रणनीति है वो है सरकार के जितने भी विधायक हैं, सरकार के जितने भी मंत्री हैं, सभी का विरोध किया जाएगा। सभी के घर के बाहर प्रदर्शन किए जाएंगे, घंटी व थाली बजाकर उनको जगाने का काम किया जाएगा। वह सरकार की जो भी जन सुनवाई आने वाले दिनों में होगी उसके अंदर हम सरकार का विरोध करेंगे। वहां पहुंच के सरकार को विरोध का सामना करना पड़ेगा। जैसे आज पीसीसी मुख्यालय के बाहर कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने पहुंचकर प्रदर्शन भी किया था। हमारे 4 साथी पीसीसी मुख्यालय के अंदर भी घुसे, डॉक्टर साहब जी से मिले, उन्होंने शाम को मिलने के लिए बुलाया, मांगों पे वार्ता करने के लिए बुलाया। अगर जल्द कोविड स्वास्थ्य सहायकों की मांगों पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आती सरकार की, तो सरकार जहां भी जन सुनवाई करेगी, सरकार के मंत्री जहां भी मिलेंगे, आमजन के सहयोग से, किसान नेताओं के सहयोग से हम सरकार को घेरने का काम करेंगे। विपक्ष का व अन्य राजस्थान की राजनीतिक पार्टियों का हमें कोई भी सहयोग नहीं मिला। आने वाले टाइम में इनको भी सीएचए के विरोध का सामना करना पड़ेगा। और 4 दिन तक अगर हमारी मांगों पर कोई भी चर्चा नहीं होती, वार्ता नहीं होती, हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, तो 4 दिन बाद शहीद स्मारक से हमारे कुछ साथी सिविल फाटक जाकर अपनी गिरफ्तारी देंगे व सरकार को ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। रवि जिस तरीके से आप बता रहे हैं तो उससे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप जिस तरीके से अब तक शांतिपूर्वक आंदोलन करते आ रहे हैं और कुछ रणनीति इस प्रकार की बनाएंगे कि लगातार आप अगर हमें जरूरत पड़ी तो पंचायत स्तर के ऊपर हम सरकार के पुतले फूकने का काम भी करेंगे, क्योंकि हर पंचायत के ऊपर एक कोविड स्वास्थ्य सहायक है और हर वार्ड के अंदर 2 जो कोविड स्वास्थ्य सहायक हमारे लगे हुए हैं। सभी से बात हो चुकी है, 230 दिन की रणनीति तैयार है, सरकार तैयार रहे।
विरोध का सामना करने के लिए पंचायत स्तर से क्या सरकार की अभी जो चिंतन शिविर था उसके अंदर एक सरकार ने एक रखा था भी ये ब्लॉक स्तर पे भी कमेटी बनाएंगे नया था अभी कांग्रेस को घर घर तक पहुंचाने के लिए। तो कांग्रेस को घर घर तक पहुंचने से पहले कोविड स्वास्थ्य सहायकों के घर को बसाना पड़ेगा। 28,000 परिवार को नौकरी देनी पड़ेगी, उसके बाद आप अपनी कमेटी बनाना, नहीं तो तैयार रहें विरोध के लिए। पंचायत स्तर पे वार्ड स्तर पे पुतले फूके जाएंगे अगर जल्द ही हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया। आप यहाँ बीजेपी को भी घेरने का काम करेंगे, तो बीजेपी को घेरने की क्या वजह है और क्यों जरूरत आपको महसूस होगी कि बीजेपी को घेरने की जरूरत है? बीजेपी एक विपक्ष है। जैसे कि आपने देखा रीट के मामलों में बीजेपी अपना चाहे राजनीतिक मुद्दा साधने के लिए या कोई भी प्रदेश की जनता के लिए विपक्ष का अहम रोल होता है, सड़कों पर उतरने का काम किया था। लेकिन आज तक बीजेपी चुप क्यों है? कोविड स्वास्थ्य सहायकों के समर्थन में खुल के बीजेपी क्यों नहीं आई? ये बीजेपी के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो कुछ दिन पहले आपके जो आपका प्रदर्शन स्थल है जहाँ पे आपके वहाँ पे हनुमान बेनीवाल आए थे, तो आपको क्या लगता है आरएलपी आपके सहयोग में आ गई? आरएलपी डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा किसान नेता, बहुत से राजस्थान के जो नेता हैं वो हमारे समर्थन में है। एक कॉल का इंतजार है, आर पार की लड़ाई के लिए सभी तैयार हैं। सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा ना ले, सरकार हमारी संवेदनशीलता की परीक्षा ना ले। एक कॉल के अंदर राजस्थान के अंदर जैसे आपने महापंचायत के अंदर देखा था, हमारा 15,000 से 16,000 संख्या बल जो इकट्ठा हुआ था सिर्फ CHA का। अगर हनुमान जी बेनीवाल, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी व अन्य सर्व समाज के नेता हैं, अगर वो हमारे साथ आकर एक बड़ा ऐलान करते हैं, CM हाउस की कूच करते हैं, तो सरकार इस आंदोलन को संभाल नहीं पाएगी। सरकार की व प्रशासन के बस की नहीं रहेगी भी हमें संभाल सके। हमारा सरकार से यही अनुरोध है, ऐसा कोई बड़ा कदम उठाएं या आर पार की लड़ाई की ओर हम जाएं, उससे पहले हमारी मांगों पर ध्यान में लिया जाए और उनको पूरा किया जाए। और प्रशासन ने जो आज इतना शांतिपूर्ण आंदोलन चलने के बाद भी जो हदें पार की हैं, उनको सरकार को समझाना चाहिए, प्रशासन को खुद सोच समझ के ऐसे कदम उठाने चाहिए, क्योंकि अगर ये आंदोलन उग्र हुआ तो ये आंदोलन जन आंदोलन में बदल जाएगा, जिसकी हानि सरकार को भुगतनी पड़ेगी। 50 दिन आपके आंदोलन को हो चुके हैं, कई राजनेता है, क्या कुछ मिला 50 दिन में? 50 दिन में कुछ भी नहीं मिला भाई साहब। 50 दिन के अंदर सैकड़ों लोगों की तबीयत खराब हुई। कुछ हमारी प्रेग्नेंट जो बहनें हैं, वहाँ पे महिलाएं हैं, उनकी तबीयत खराब हुई, हमारे साथियों की तबीयत खराब हुई। अनशन किया, पहले तो 10 महीने कोरोना के अंदर मौत के मुंह में पड़े रहे, अब 50 दिन से एक गर्म हवा के अंदर, लू के अंदर 48 डिग्री टेम्परेचर के अंदर मौत के मुंह में पड़े हैं। सरकार पे कोई भी असर नहीं है। सरकार ने 28,000 परिवारों को मरने के लिए छोड़ दिया है। हम यहाँ पे मर रहे हैं, हमारे परिवार बिना नौकरी के, बिना रोटी के, बिना मूलभूत सुविधाओं पे मर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ सरकार 28,000 परिवारों के साथ धोखा करने का काम कर रही है। ठीक है, आ जाएंगे वो रखी लाइट। अब लाइव वाले तो बढ़ रहे हैं, क्या करें, 800 में। जो लोग लाइव देख रहे हैं वो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। काफ़ी अच्छी संख्या में आप लोग देख रहे थे, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी प्रेस वार्ता जो है समाप्त हो चुकी है। आप वीडियो को ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू। मनी